हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में यूज़ होने वाले वर्ड्स एडवांस लेवल के हैं, तो बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी आप इस स्टोरी में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ये स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ब्रिक। ब्रिक का अर्थ होता है ईट, तो शीर्षक का अर्थ हुआ ईट। So let's begin the story. Once upon a time, a man was speeding through when suddenly a brick came out of nowhere and hit his car. तो क्या मतलब है इस सेंटेंस का? सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। टाइम का अर्थ होता है समय। वंस अपॉन यानी एक समय, वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। मैन का अर्थ होता है व्यक्ति या आदमी। स्पीडिंग थ्रू यानी कि तेजी से गुजर रहा था। व्हेन यानी कि तभी। सडनली का अर्थ होता है अचानक। केम आउट यानी आई। नाउवेयर यानी कहीं से। हिट यानी कि लगना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। अ मैन वॉज स्पीडिंग थ्रू व्हेन एक आदमी तेजी से गुजर रहा था तभी। सडनली यानी अचानक। अ ब्रिक केम आउट ऑफ नोवेयर यानी कि कहीं से एक ईंट आई एंड हिट हिज कार और उसकी कार पर जा लगी। द मैन वॉज शॉक्ड। शॉक्ड यानी कि हैरान, तो वह व्यक्ति हैरान था। ही स्टॉप्ड हिज कार एंड आस्क्ड अ बॉय स्टैंडिंग नियर बाई। स्टॉप्ड यानी कि रोका। आस्क्ड यानी कि पूछा। बॉय यानी कि लड़का। स्टैंडिंग नियर बाई यानी कि नियर बाई का अर्थ होता है नज़दीक। स्टैंडिंग नियर बाई यानी नज़दीक खड़ा था। तो ही स्टॉप्ड हिज कार, उसने अपनी कार रोकी। एंड आस्क्ड अ बॉय और एक लड़के से पूछा। स्टैंडिंग नियर बाई जो कि नज़दीक में खड़ा था। कैन यू टेल मी हु थ्रू द ब्रिक? क्या पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि ईंट किसने फेंकी? द बॉय रिप्लाइड, अब लड़के ने जवाब दिया। आई डिड यानी कि मैंने किया। द मैन वॉज स्टन्ड। स्टन्ड यानी कि अवाक, निस्तब्ध रहना, तो वह व्यक्ति अवाक था, निस्तब्ध था। द बॉय एक्सप्लेन्ड। एक्सप्लेन यानी कि समझाया, तो लड़के ने समझाया। आई हैड बीन बेगिंग पीपल टू स्टॉप फॉर हेल्प बट नो वन स्टॉप्ड। क्या कहा उस लड़के ने कि आई हैड बीन बेगिंग पीपल टू स्टॉप फॉर हेल्प, यानी कि मैं लोगों से मदद के लिए रुकने की विनती कर रहा था, बट लेकिन नो वन स्टॉप्ड, कोई भी नहीं रुका। My brother had fallen out of his wheelchair and I couldn't lift him up. Brother का अर्थ होता है भाई। fallen यानी गिरा हुआ। lift यानी कि उठाना। तो फिर क्या हुआ कि उस लड़के ने उस व्यक्ति से कहा कि my brother had fallen out of his wheelchair, मेरा भाई व्हील चेयर से गिर गया था। and I couldn't lift him up, और मैं उसे उठा नहीं सका। would you please help me get him back into his wheelchair? और आगे उस लड़के ने कहा कि क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे मेरे भाई को व्हील चेयर पर बिठाने की। Moved beyond words, the man hurriedly lifted the brother back into the wheelchair. Moved beyond words का अर्थ होता है शब्दों से परे, यानी कि बोलने में असमर्थ। उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें, उनके पास शब्दों की कमी थी। The man hurriedly lifted the brother back into the wheelchair.
व्यक्ति ने जल्दी से भाई को व्हीलचेयर पर वापस उठा दिया। द ग्रेटफुल बॉय थैंक्ड द मैन एंड वेंट अवे विथ हिज ब्रदर। ग्रेटफुल का अर्थ होता है आभारी, थैंक्ड यानी कि धन्यवाद किया, वेंट अवे यानी कि चला गया। तो वह जो लड़का था, उस आभारी लड़के ने उस व्यक्ति का धन्यवाद किया जिसने कि उसकी मदद की थी उसके भाई को व्हीलचेयर पर वापस बिठाने में। एंड वेंट अवे विथ हिज ब्रदर, और अपने भाई के साथ चला गया। एज फॉर द मैन, जहाँ तक आदमी का सवाल है, he did not repair his car ever। रिपेयर का अर्थ होता है मरम्मत, एवर यानी कभी। तो उस व्यक्ति ने अपनी कार की कभी भी मरम्मत नहीं कराई। He kept the dent to remind himself of this message। उन्होंने खुद को यह संदेश याद दिलाने के लिए निशान रखा कि don't go through life so fast that someone has to throw a brick to get your attention। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, फास्ट यानी तेजी से, तेज। समवन यानी कोई, थ्रो का अर्थ होता है फेंकना, अटेंशन यानी कि ध्यान। तो उस व्यक्ति ने जिस जगह पर कार पे ईंट मारी थी वह निशान उसने ऐसे ही रहने दिया, मरम्मत नहीं कराई, ताकि यह निशान उसे यह संदेश याद दिलाता रहे कि जीवन में इतनी तेज़ी से मत जाओ कि आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को ईंट फेंकनी पड़े। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। अवेयर का अर्थ होता है जागरूक, सराउंडिंग्स यानी आसपास। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने आसपास को लेकर जागरूक रहें। सो इट वॉज़ द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखे होंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।